हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य और समय। कार्य और समय पर इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका जिसमें मैंने पूरा ही इसका बेस बता दिया था कि किस तरह से इन 3 सूत्रों का यूज किया जाता है। अगर आपको ये 3 सूत्र पता है तो मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क कितना भी हार्ड प्रश्न क्यों ना आ जाए, आपको केवल और केवल उसे सेकंडों में कर पाएंगे। कैसे? 3 सूत्र ये है कि पहला है क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय होता है, और दूसरा है टाइम बराबर टोटल वर्क यानी कुल कार्य बटे क्षमता होता है, और तीसरा है कुल कार्य बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी यानी टोटल कार्य निकालेंगे तो क्या कर देंगे हम, क्षमता और समय की मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्हीं 3 पर पूरा चैप्टर टिका है। आज तक आपने गणित का कुछ भी नहीं पढ़ा, हालांकि जिसमें मेथड हम यूज करेंगे एलसीएम मेथड का, लेकिन नहीं पढ़ा तब भी मैं आपको एक तरीका ऐसा बता दूंगा कि आप एलसीएम चुटकियों में निकाल लेंगे और साथ ही साथ सवालों को भी सेकंडों में हल कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बने रहना है एंड तक वीडियो के, क्योंकि हम इस श्रृंखला को लेकर जाएंगे बहुत हाई लेवल तक, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शून्य लेवल से। तो आप देखेंगे शून्य लेवल का पहला सवाल, टाइप नंबर 1 का पहला सवाल दिया है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकता है। तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर आपको कहीं भी सबसे लो लेवल का टाइम एंड वर्क का प्रश्न पूछा जाएगा तो यही प्रश्न पूछा जाएगा। इसी के माध्यम से टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, फिर हम इस पर आधारित 3-4 सवाल और लेंगे, फिर हम अगला टाइप बदलेंगे, और इस तरह से टाइप बदलते बदलते जितने भी टाइम एंड वर्क में टाइप बनेंगे सभी को कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा बस आप। तो दिया है बेटा, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो ए दिया है वो करता है 10 दिन में। समझना, पहले ही प्रश्न में आप प्रोसेस समझ जाएंगे। बी कितने में करता है तो आपको दिया है 15 दिन में। ए कितने में दिया है 10 दिन में, बी कितने में दिया है 15 दिन में। ये क्या है, टाइम है। ये क्या है हमारे पास, टाइम है, समय है। अब बात करेंगे, हमें निकालना होगा। देखिए सूत्र में कितनी चीजें हैं, आप सूत्र में देखेंगे 3 चीजें हैं। क्या क्या है, टाइम है और टोटल वर्क है यानी कुल कार्य है, और एफिशिएंसी यानी ई है। तो अब हम निकालेंगे कुल कार्य। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। और जो टोटल वर्क लेंगे वो हमेशा, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन टोटल वर्क एक ऐसी राशि लेना जो इन दिनों से क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो, इन दिनों से पूर्णतः डिवाइड हो, और किन्हीं राशियों से कटने वाली अर्थात पूर्णतः डिवाइड होने वाली जो संख्या होती है वो उन संख्याओं का लासा होती है। तो हम इन दोनों का लासा निकाल लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़ जाएंगे जिन्हें लासा लेना नहीं आता है, लेकिन लासा नहीं आता तब भी आप टाइम एंड वर्क करेंगे। कैसे? मैं कहता हूं, मान लीजिए आपको 10 और 15 का लासा नहीं पता, वैसे 30 होता है लेकिन नहीं पता, तो आप क्या करें। अब देखें ये जो दिन दिए गए हैं उनमें ये देखो कि बड़ा वाला जो बड़ी संख्या में दिन दिया है वो कौन सा दिया है। आपको देखना है 15 है, बड़ी संख्या में है, कितना है 15। आप छोटी वाली संख्या से इसमें भाग करो, बड़े वाले दिन में छोटे वाले दिन से भाग करो। तो संख्यांक में ये 15, ये 10 में 10 की भाग की इसमें भाग नहीं जाएगी, 15 में 10 की भाग नहीं जा रही। तो एक काम कर लीजिए, इस 15 का आप डबल कर दीजिए। कितना कर दीजिए, डबल। और डबल करेंगे 15 का कितना हो जाएगा, 30। अब 30 में 10 की भाग लगाएंगे तो भाग चली जाएगी, अर्थात 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो आप टोटल वर्क इस तरह से निकाल सकते हैं, बड़े वाले को डबल करके 3 गुना करके। अब निकालेंगे यहाँ पर हमें तीसरी चीज की जरूरत होगी, वो सूत्र में है एफिशिएंसी यानी क्या है, क्षमता। क्या है, क्षमता। और क्षमता क्या होती है, तो कुल कार्य टोटल वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम यानी समय। तो निकालिए, हम निकालेंगे ए की क्षमता। तो ए की क्षमता निकालेंगे तो हम कर देंगे टोटल वर्क 30 है और ए टाइम लेता है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 30, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए मुझे वी की निकालनी है क्षमता, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क है 30 और वी का जो टाइम है वो है 15, तो 15 से भाग कर दूंगा, 15 दूनी हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा 30। तो आपने देखा ए एफिशिएंसी का मतलब होता है कि व्यक्ति एक दिन में 1 घंटे यानी 1 इकाई समय में कितना काम करता है। तो यहाँ पर दिन दिया था, तो एक दिन में ये जो काम करेगा वो 3 यूनिट काम करेगा, और जो वी है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा।
दोस्तों अगर ये मिल जाएंगे, एक दिन में अकेला ये 3 यूनिट काम करता है और V अकेला 2 यूनिट काम करता है। अब ये दोनों मिल जाएंगे, A प्लस B मिल जाएंगे, तो इनकी जो क्षमताएं हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5, अर्थात ये एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 5 करेंगे, एफिशिएंसी 5 आ गई। आपको निकालना है टाइम दोनों मिलकर कितना लेंगे, दोनों मिलेंगे A और B, तब टाइम कितना लेंगे। तो आप सभी को पता है टाइम जो होता है जिसका भी निकालने हैं उसके लिए टोटल वर्क में क्या कर दीजिए, उसकी एफिशिएंसी से भाग, क्योंकि हमें दोनों का निकालना है टाइम, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, तो हम टोटल वर्क में दोनों की सम्मिलित एफिशिएंसी यानी 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करोगे कितनी बार जाएगी? 6 बार, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 6 दिन होगा। कितना होगा? 6 दिन। इस सवाल में टाइम लिया क्योंकि मुझे आपको सिखाना था, लेकिन अगले सवाल में आपको टाइम बचेगा। तो सवाल नंबर 2 वही सवाल है, बस थोड़ा सा मैंने दिनों का बदलाव कर दिया है और इसी तरह से बदलाव के साथ में आपको परीक्षा में मिलेगा। क्या कर दिया? A अकेला किसी कार्य को 15 में कर सकता है, जबकि B अकेला उसी कार्य को 20 में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है, बस दिन बदल दिए। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, सेम टाइप सवाल है। तो A कितने में करता है, आप कहेंगे 15 दिन में। कितने दिन लेता है, तो आप कहेंगे 15। और B कितने लेता है, आप कहेंगे 20। कितने लेता है? 20। आपको एलसीएम आता बहुत अच्छी बात है, एलसीएम आता बहुत अच्छी बात है। एलसीएम नहीं आता तो आप क्या कीजिए, 20 बताइए, 20 में 15 की भाग से नहीं जाएगी, तो आप 20 का डबल कर दो, 40, 40 में भी नहीं जाएगी, तो 20 का 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 60। ये एक जुगाड़ है, ये क्या है? एक जुगाड़ है जिससे आप एलसीएम ले सकते हैं आसानी से। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। अब निकालेंगे हम एफिशिएंसी, क्षमता निकालेंगे। तो मुझे बताओ A की जो क्षमता होगी, क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे समय। तो कुल कार्य कितना है? 60, और दिन कितना लेता है? समय है 15, तो 15 चौके 60, यानी यहाँ से क्षमता निकल के आएगी किसकी? A की, वो कितनी आ जाएगी? 4। अर्थात जो A है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। ऐसी बात करते हैं V की, तो 20 60 काम करना 20 दिन में, तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क अपॉन क्या है? टाइम, 20 से भाग कर देंगे कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ से इसकी क्षमता कितनी निकल आएगी? आप कहेंगे 3 निकल आएगी। क्या कहा प्रश्न में? एक साथ मिलकर अकेला एक दिन में 3 करता है, अकेला एक दिन में 4 करता है, ये 3 करता है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यानी इन दोनों की सम्मिलित जो क्षमता होगी, A प्लस B की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? तो आप कहेंगे कितनी आ जाएगी? 7। कितनी आ जाएगी? 7। अब निकालना है A प्लस B का टाइम, यानी A प्लस B दोनों कितना समय लेंगे, तो हमें पता है टाइम बराबर सदैव होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कुल कार्य तो वही कराना है जो पहले अलग अलग कर रहे थे, अर्थात कितना? 60। लेकिन इन दोनों की अब 7 मिलेंगे तो 7 में एफिशिएंसी भी जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 7। 7 से भाग कर देंगे तो कितनी? तो आप कहेंगे 7 से भाग करेंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास? 4/7 दिन, यानी 8 सही 7/4 दिन। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में इसी तरह के आसान प्रश्न बनते हैं। अभी तक सवाल नंबर 2 तक हमने पढ़ा था कि जो व्यक्तियों की संख्या थी वो 2 थी, लेकिन इसी प्रश्न को व्यक्तियों की संख्या बढ़ा सकता है टाइप 1 में। कैसे बढ़ा सकता है? यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या 3 कर दी गई। क्या कहा गया? A, B और C अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है, बताइए तीनों एक साथ मिलकर इस काम को करें तो ये कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। तो चलिए प्रोसेस सेम वही रहेगा जो अभी तक 1 और 2 नंबर के सवालों में रहा था। क्या तरीका रहेगा? 2 व्यक्ति होते थे तो हम 2 का एलसीएम निकालते थे, और 3 है तो 3 का एलसीएम निकालेंगे। A कितने दिन लेता है? 12, 10 दिन। B कितना लेता है? 12। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चों को दिक्कत हो जाती है क्रमशः का मतलब जो पहले आया उसके पहले दिन, दूसरे नंबर वाले के दूसरे दिन, तीसरे नंबर वाले के तीसरे नंबर वाले दिन। तो C कितना लेगा? 15। हमने देखा था इससे पहले अगर 2 व्यक्ति होते थे तो दोनों का एलसीएम लेते थे। यहाँ भी हम 3 व्यक्ति हैं तो तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम किस किस का? ABC का। तो 12, 15 और 12, 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा, इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? हमारी 60 होगी। कितनी होगी? 60। नहीं आता तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 12, 10 है और कितना है? 12 है और कितना है? 15 है।
तो काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा 15 आ जाएगा। फिर काट से काटेंगे 2 से, फिर से काटेंगे 5 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 5 ऐसा ही रहेगा, 3 एकम 3 15, 3 पंजे 15। फिर किससे कट जाएगा 5 से, 1 1 1। देखिए इनकी गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। कितना आया 60 आया मेरे भाई। अब निकालना है इनकी एफिशिएंसी, और जो एलसीएम है वही क्या है मेरे भाई, वही टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी एक दिन में अलग अलग कितना काम कर पाएंगे। तो एफिशिएंसी देखिए भाई कितनी आएगी, तो 60 काम करता है 10 दिन में, तो एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन डे, तो टोटल वर्क 60 है दिन 10, तो 60 में टोटल काम में समय से भाग करोगे, 10 से भाग करोगे, कितनी आ जाएगी 6। 60 काम है 12 दिन में, तो 12 से भाग करोगे, 12 पंजे 60। 60 कम 15 दिन में, तो 15 चौके 60। यानी एक दिन में जो काम करेंगे वो कितना करेगा, ए करेगा 6 काम, बी करेगा 5 काम, और सी करेगा कितना काम, आप कहेंगे 4 काम। अगर ये तीनों मिल जाए मेरे दोस्त, तीनों मिल जाए साथ मिलकर, अगर ये तीनों मिलेंगे तो एक दिन में ये करता है 6, ये करता है 5, ये करता है 4, और तीनों जब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 और 4 कितना 15। यानी ए बी सी तीनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे दोस्त 15 काम करेंगे। यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों की जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी 15। अब आपसे पूछा गया है तीनों टाइम कितना लेंगे, तो हमें पता है कि जो टाइम होता है बहुत पहले से पढ़ रखा है, टाइम सदैव बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, आप कहेंगे 60, और क्योंकि हमें तीनों का सम्मिलित निकालना है तो सम्मिलित एफिशिएंसी से भाग कर दो, अर्थात 15 से। 15 से भाग करेंगे, 15 चौके 60, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4 दिन। कितना आ जाएगा आंसर, आ जाएगा इस प्रश्न का 4 दिन। उम्मीद करते हैं आप 3 वाला भी समझे होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 3 की तरह है, बस एबीसी की जगह यहाँ पर नाम दे दिए हैं और जो अंक थे उन्हें बदल दिया है, दिनों को बदल दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 में कहा है 3 व्यक्ति कौन है, भोला है, काला है और रवि क्रमशः किसी कार्य को अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं, तो 4 दिन 6 दिन व 8 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है बताइए तीनों एक साथ मिल जाए तो यही कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी, वही काम फिर से पहले सबके दिन लिख लो, तो जो पहले आया उसके पहले दिन होंगे यानी 4। दूसरे नंबर पे भी काला है तो काला एबीसी नहीं है यहाँ पर, भोला, भोला के लिए हम बी कह सकते हैं, काला के लिए हम के कह सकते हैं, तो के कितने दिन लेता है 6 दिन। और ऐसे तीसरे नंबर पर रवि, तो तीसरे नंबर के दिन हो जाएंगे रवि के यानी आर के, वो कितने हैं 8। क्या करेंगे, अब तक समझ में आ चुका होगा। अब निकालेंगे इनका एलसीएम, और एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, इन तीनों से कटने वाली संख्या वो हो जाएगी 24। कितनी हो जाएगी 24। आप निकाल लेंगे, इतना काम तो कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 6 8 का एलसीएम हो गया 24। अब हमें निकालना है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालेंगे मेरे भाई, तो क्या करेंगे, आप सभी को पता है एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना है, आप कहेंगे 24, और टाइम कितना है 4, तो टोटल वर्क में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24। ऐसे टोटल वर्क 24 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24। ऐसे ही 24 में 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 24। यहाँ से देखिए एफिशिएंसी, यानी वी अकेला, भोला अकेला 6 काम करता है एक दिन में, काला अकेला 4 काम करता है एक दिन में, और रवि अकेला 3 काम करता है। अगर ये मिल जाए तो कितना काम करेंगे, तो आप करेंगे 6 4 3 और कितना 13 काम कर देंगे। कितना कर देंगे मेरे भाई 13 काम करेंगे, तीनों मिलेंगे 13 काम हो जाएगा। काम कितना कराना है आपको, टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, टाइम बराबर होता है जिससे भी कराना है और जो कार्य कराना है उसे ऊपर रख दो, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन क्षमता, यानी जिनसे कराना है तो आपको तीनों से कराना है तो तीनों की क्षमता से भाग कर दो। भाग करोगे कितना आ जाएगा 13 एकम 13, बचेगा 11/13, यानी एक सही 11/13 दिन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझे होंगे और फर्स्ट टाइम में 3 अभी तक आए थे व्यक्ति, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना आपकी परीक्षा में 3 से ज्यादा नहीं आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 2 का सीखा 3 का सीखा वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्रत्येक दोस्त के साथ में शेयर कर देंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे कि वास्तव में आपका इस वीडियो के साथ में अनुभव कैसा रहा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए